हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं फिजिक्स का। किसका? फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, या मैं बोलूँ फिजिक्स का बेसिक टॉपिक, जिस टॉपिक से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की टॉपिक रहेगा, जो कि है एसआई यूनिट। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, फोर्स की यूनिट क्या है, ग्राम किसकी यूनिट है, किलोग्राम किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, लाइट ईयर क्या होता है। ये जो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसका आंसर देने के लिए आज हम मिले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको सभी को पता है क्या करना होता है। लाइक करना होता है, शेयर करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। कोई भी डाउट आता है या कोई भी चीज़ आप और पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की यूनिट को। आज की यूनिट है यूनिट, यानी कि हम बात करने वाले हैं इकाई के बारे में। इकाई क्या होती है? देखिए, बहुत ही सीधे शब्दों में अगर बात करें तो यूनिट क्या है? यूनिट एक स्टैंडर्ड है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि आपके हाथ में एक बैग है, ठीक है। मैंने बोला इस बैग का वजन क्या है? आप बोलोगे 2। क्या मुझे समझ में आएगा 2 क्या? तो आप बोलोगे 2 किलो, तब मुझे समझ में आएगा अच्छा 2 किलो मतलब इसका वेट क्या है, 2 किलो। ठीक है। मैंने आपको बोला कि आपके हाथ में एक स्केल है, तो स्केल की लेंथ बताओ। आप बोलोगे 10। क्या मतलब है 10 सेंटीमीटर। तो जब हम किसी चीज के आगे एक यूनिट लगा दें ताकि हम एक स्टैंडर्ड बना देते हैं कि 1 किलो का मतलब इतना भारी है, तो 2 किलो उससे डबल होगा, 3 किलो उससे ट्रिपल होगा, 100 किलो उसका 100 गुना होगा। तो वो जो स्टैंडर्ड हमने बना दिया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसे बोलते हैं यूनिट। क्लियर है? स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? यूनिट होती है। अब यूनिट जो होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी यूनिट होती है? फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। क्या मतलब है? देखिए, फंडामेंटल का मतलब है जो जरूरी है, जो बेसिक है, जिसके बिना यूनिट चलेगी नहीं। यानी आपने क्या किया, 7 ऐसी चीजें पकड़ी जिनके बिना दुनिया में कुछ नहीं है और उन 7 को बोल दिया फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, ये मेन यूनिट होती है और ये 7 होती है। ठीक है। डिराइव्ड यूनिट क्या है? डिराइव्ड जो इन 7 से मिलकर बनी है। जैसे कि म्यूजिक में करते हैं हम, क्या करते हैं म्यूजिक में? हमने म्यूजिक में स्वर बोल दिए, सा रे ग म पा धा नी। ये 9 शब्द हमने 8 स्वर बोल दिए, सा रे गा मा पा धा नी। 7 स्वर बोल दिए। इन 7 स्वरों पे ही सारे के सारे गाने, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ट्यून्स, हर एक चीज इन 7 स्वरों पर ही चलती है। चाहे कोई भी गाना हो, वो अल्टीमेटली इन 7 पे ही चलता है। तो इसी तरीके से ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट है, इन्हीं 7 के ऊपर क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट डिपेंड करती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। अगर नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आएगा। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्या एग्जाम्पल है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लेंथ। लेंथ यानी लंबाई। आपने मेजर कर लिया कि ये कितना लंबा है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसकी ब्रेड्थ कितनी है? ये है मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोल दिया। अगर अब मैंने पूछा ये लेंथ क्या है, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अगर मैं पूछती हूँ एरिया क्या है, तो आप एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और आप 2 मीटर स्क्वायर बोल दोगे, है ना। तो अब देखो लेंथ क्या है? लेंथ बेसिक चीज है जो आपने कैलकुलेट की। लेकिन एरिया क्या है? एरिया वो है जो कि लेंथ की मदद से निकला है। अगर लेंथ ना होता तो एरिया भी ना निकलता। तो एरिया डिराइव्ड यूनिट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपके सामने लिखा मास। मास क्या है? मास किसी भी चीज का कुछ भी हो सकता है। 2 किलो है मान लीजिए। ठीक है। मैंने आपके सामने लिखा मान लीजिए मास किसी चीज का 2 kg है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये 2 किलो का है। इसको मैंने चलाया तो ये 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो मैंने डिस्टेंस लिख दिया, यानी कि इसने कितना डिस्टेंस या कितनी लेंथ, कितनी दूरी तय की? 2 मीटर दूरी तय की। ठीक है। और उसके बाद मैंने बोल दिया कि मान लीजिए इसकी वेलोसिटी जो थी, इसकी जो स्पीड थी, या कितना टाइम लगा इसको, टाइम लगी 2 सेकेंड। ये 3 चीजें बेसिक थी। अब मैंने बोला कि भाई आपने कितना फोर्स लगाया इस बॉक्स को यहां से यहां पहुंचाने के लिए। तो आपने बोला फोर्स निकलता है मास इंटू एक्सेलरेशन से। ठीक है। मास हमें 2 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है। अब वेलोसिटी भी आपको नहीं पता, तो 2 को 2 रखते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये टी का स्क्वायर हो गया। तो आपने निकालना 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर है, यानी 2 नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है।
यहाँ पे लिखते हैं 2 × 2 डिवाइड बाई 4, तो ओवरऑल आपके पास फोर्स आ गया 1 न्यूटन। अब आपको यहाँ पे से समझना क्या है, आपको बस ये समझना है मास डिस्टेंस टाइम क्या है, फंडामेंटल यूनिट, जबकि एरिया या फिर मैंने बोला फोर्स ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है हमारी डिराइव्ड यूनिट, ये भी क्या है, डिराइव्ड यूनिट, जबकि ये तीनों क्या है, फंडामेंटल यूनिट। लेंथ क्या है, फंडामेंटल यूनिट। अब मैं आपको वो 7 यूनिट बता रही हूँ जो कि फंडामेंटल होती है, ताकि आपको याद रहे सिस्टम। फंडामेंटल यूनिट मतलब जिससे सब कुछ बना है। तो आपको सबसे पहले क्वांटिटी दिखेगी, यानी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, फिर उसकी एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और फिर उसका सिंबल, किस सिंबल से उसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी लेंथ, यानी लंबाई किसी चीज की, मीटर में मापते हैं, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, और इसको लिखते हैं एम से। क्लियर है। मीटर का छोटा रूप भी होता है सेंटीमीटर, उससे छोटा भी होता है और उससे भी छोटा होता है, वो आगे बात करेंगे। फिर आता है मास, यानी आप बात कर रहे हो द्रव्यमान की, ठीक है, किसी चीज के भार की, तो वो क्या होता है, किलोग्राम यानी केजी। 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो आप बोलते हो ना, वो यही है मास की एसआई यूनिट। टाइम 10 सेकंड हो गए, 6 सेकंड हो गए, 8 सेकंड हो गए, तो सेकंड इज द एसआई यूनिट। आप मिनट भी बोलते हो, घंटे भी बोलते हो, बट मिनट और घंटे एसआई यूनिट नहीं होती। एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है। फिर आती है करंट, कितने करंट का शॉक लगा, तो 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, तो एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज रिटन एज ए इज द सिंबल फॉर एम्पियर। देन टेम्परेचर, कितना डिग्री तापमान है, आप डिग्री सेल्सियस में भी बोलते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बोलते हो, बट ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, यानी 273 केल्विन, 300 केल्विन, 500 केल्विन, दीज आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। ओके, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी किस इंटेंसिटी से कोई लाइट आई कि वो फैल गई, तो कैंडेला इज द एसआई यूनिट, सीडी से इसे लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जब आप केमिस्ट्री के अंदर कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेते हो, यानी कि आपने कितना मोल सोडियम कार्बोनेट लिया, कितना मोल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, तो जैसे हम घर में करते हैं ना, आधा किलो चीनी डाल दो 2 किलो मैदे के अंदर, इस तरीके से जो हम करते हैं, वो केमिस्ट्री में क्या होता है, मोल होता है। 2 मोल के अंदर 1 मोल डाल दो, आधा मोल डाल दो, इसको लिखते हैं MOL से। MOL इज द सिंबल फॉर मोल। ऑलराइट, तो ये 7 क्या है, ये 7 है हमारी फंडामेंटल यूनिट। इन्हीं से आगे अलग अलग यूनिट्स बनेगी, इन्हीं के मल्टीप्लीकेशन से, इन्हीं के डिवीजन से, अल्टीमेटली यही आपस में इधर उधर आगे पीछे अलग अलग के हमें डिराइव्ड यूनिट देंगे। बट डिराइव यूनिट्स पे चलने से पहले हम लेंथ, मास, टाइम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स होती है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए लेंथ की यूनिट्स पढ़ते हैं। सबसे पहली यूनिट ऑफ लेंथ है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर बड़ा या मीटर बड़ा, तो मीटर बड़ा। ठीक है, मिलीमीटर, MM से लिखते हैं इसे, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। ठीक है, यानी मिलीमीटर बड़ा या मीटर बड़ा, मीटर बड़ा। ठीक है, यानी कि मीटर, उसके बाद आता है सेंटीमीटर, उसके बाद आता है मिलीमीटर, ये इसका स्केल रहता है। ठीक है, फिर आता है नैनोमीटर। नैनोमीटर होता है 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी ये मिलीमीटर से भी छोटा है। एंगस्ट्रोम, एंगस्ट्रोम बहुत बार पूछा जाता है, सीधे क्वेश्चन आता है 1 एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय, मतलब 10 बार 0 आएगी, इतना। ठीक है, 1 एंगस्ट्रोम। फिर आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर आपको ईयर सुन के क्या लगता है, साल, बट ये डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर जो सूरज से निकलने वाले, सूर्य का प्रकाश है, वो जितनी दूरी तय करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, वो क्या होता है, लाइट ईयर। और ये कितना होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU से इसे डिनोट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, यानी कि आपके अर्थ और सन के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये मीटर में कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट इज पारसेक। पारसेक इज ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, तो आपको ये सब यूनिट ऑफ लेंथ में याद रखनी है। ये लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस है, यानी इससे बड़ी कोई यूनिट नहीं है। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर एंड दैट इज इक्वल टू 3.26 इंटू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो मैं क्लास के एंड में बता दूंगी आपको क्या क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं मास की अलग अलग यूनिट्स के ऊपर। तो मास की पहली यूनिट जो आपको याद रखनी है वो 1 क्विंटल, कहते हैं ना 1 क्विंटल। 1 क्विंटल का मतलब आप 100 किलो की बात कर रहे हो। 1 क्विंटल की बोरी, 1 क्विंटल आटा, 1 क्विंटल कनक,
यानी 100 किलो की बात कर रहे हो। 1 मेट्रिक टन मतलब 1000 किलो। 1 AMU यूज होता है केमिस्ट्री के छोटे छोटे कंपाउंड्स, एक्चुअली कार्बन से कहानी शुरू हुई थी ये। एटॉमिक मास यूनिट यानी एक एटम की मास यूनिट, ये किसके बराबर होती है? ये होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऑलराइट, लगभग प्रोटॉन के मास के इक्वल। देन 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक, 4 पाउंड का केक जो ब्रिटिश लाए थे हमारे यहाँ 0.4537 kg के इक्वल होता है, लगभग 1.5 किलो, सॉरी आधा किलो से थोड़ा कम। फिर वन चंद्रशेखर यूनिट। अब चंद्रशेखर यूनिट क्या होती है भाई? चंद्रशेखर यूनिट होती है 1.4 इंटू मास ऑफ सन, यानी जो भी सन का मास है उसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू चंद्रशेखर यूनिट। और इसको इक्वल करते हैं 2.8 इंटू 10⁻30 kg के बराबर होता है। 1 स्लग इज इक्वल टू 14.59 kg। अब आपको देखिए इसमें वैल्यू याद रखनी जरूरत नहीं है सबकी, आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले एटॉमिक मास यूनिट किस चीज की यूनिट है, तो मास की यूनिट है, पाउंड मास की यूनिट है, चंद्रशेखर यूनिट मास की यूनिट है, स्लग मास की यूनिट है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए टाइम की यूनिट देख लेते हैं। तो टाइम की यूनिट क्या है? सबसे पहले सोलर डे। एक सोलर डे बराबर होता है 86400 सेकंड्स के, यानी इतनी सेकंड जब हो जाएंगी तो हम कहते हैं एक सोलर डे खत्म हो गया। 1 ईयर 365 हाफ सोलर डे। 1 ल्यूनर मंथ 27.3 सोलर डे। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर इंपॉर्टेंट है। लीप ईयर होता है 4 साल में एक बार आता है, ठीक है, और इसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, अदरवाइज 28 होते हैं, लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं टेम्परेचर की यूनिट्स पे। तो टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। केल्विन के बारे में मैंने आपको बता दिया, केल्विन क्या है? केल्विन SI यूनिट है। लेकिन यहां से क्वेश्चन क्या आता है? कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा कि 23 डिग्री सेल्सियस, या आपको बोल दिया जाएगा मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, तो आप कैसे बदलोगे? तो देखिए आपको फॉर्मूला दिख रहा है, केल्विन में बदलने के लिए 27 में जोड़ना है 273.15। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 300.15 केल्विन। तो मैंने क्या किया? देखिए सेल्सियस को केल्विन में बदला, दोनों को ऐड करके, ये फॉर्मूला है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, केल्विन को सेल्सियस में जब भी बदलना हो या सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273.15 को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस से जोड़ना है तो सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 करना है आपको, तो डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। इसी को इधर उधर कर लोगे तो आपको डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों को अच्छे से करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम डिराइव्ड यूनिट के ऊपर। डिराइव्ड यूनिट बहुत जरूरी है और उसी के साथ हमारा यूनिट जो टॉपिक है वो मेन खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर डायमेंशंस बचेंगे। डायमेंशंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप कहेंगे तो ज़रूर करवा देंगे। तो डिराइव यूनिट में सबसे पहले हम क्वांटिटी देखेंगे, फिर उसकी SI यूनिट, फिर उसका सिंबल। तो सबसे पहले आता है फोर्स, यानी कि बल, यानी कि धक्का। आपने किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाया, गेट खोलना है तो आप फोर्स लगाओगे, गेट बंद करना है तो आप फोर्स लगाओगे। मैं बोल रही हूँ, मुझे भी फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, और इसको लिखते हैं N से। न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, और उसी के सेकंड लॉ में इन्होंने फोर्स का फॉर्मूला दिया था, ठीक है। पहले लॉ में इन्होंने फोर्स की डेफिनेशन दी, दूसरे लॉ में फॉर्मूला दिया, और तीसरे लॉ में फोर्स की एप्लीकेशन दी थी। तो वो भी करेंगे बाद में, बट यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। फिर आता है वर्क, आपने कितना काम किया। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, यानी कि आपने 2 जूल काम किया, 10 जूल काम किया, 20 जूल काम किया, इसको J से लिखते हैं। एनर्जी की भी यूनिट होती है जूल, J से लिखते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम यूनिट, तो वर्क, एनर्जी और हीट, इन तीनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है, दैट इज जूल। SI यूनिट की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। CGS यूनिट अभी बताऊंगी, फोर्स की भी बताऊंगी और वर्क की भी बताऊंगी, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन आता है। पावर, कितने वाट का बल्ब है? 4 वाट का, 6 वाट का, 8 वाट का, आप बोलते हो ना, तो वो क्या है? SI यूनिट है वाट, W से लिखते हैं। फिर आते हैं प्रेशर, कितना प्रेशर लगाना है? 4 पास्कल, 8 पास्कल, 10 पास्कल, तो पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ HG में लिख देते हैं। किसमें लिख देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? यहाँ पर लिख देती हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लिख देते हैं मिलीमीटर ऑफ HG के अंदर, बट यहाँ पर हम यूनिट की बात नहीं कर रहे। मिलीमीटर तो आपको याद ही है, अभी मैंने बताया किसकी यूनिट है? लेंथ की। और HG का मतलब क्या है? मरकरी, जो कि हमारा एक एलिमेंट है, जो कि पॉइजनस भी होता है, ठीक है। ATM का क्या मतलब है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और 1 ATM बराबर कितना होता है?
1 एटमोस्फेरिक बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है बात, ठीक है, जो मैंने आपको साथ की साथ बता दी। वापिस आ जाते हैं, प्रेशर की वैसे यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। देखिए मैंने लेंथ में पारसेक बताया था, यहाँ पर पास्कल बता रही हूँ। डिफरेंस हमेशा रखना है आप लोगों को ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर रहे। देन पावर ऑफ लेंस की यूनिट, पावर ऑफ लेंस यानी कि देखो पावर क्या था, बल्ब की जब हम बात करते हैं, ट्यूबलाइट की बात करते हैं, कूलर की, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की जब बात करते हैं तो वाट बोलते हैं। लेकिन पावर ऑफ लेंस, जो चश्मा आप लगाते हो, उसकी पावर क्या है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 12 नंबर का, जो ये बोलते हैं ना, तो वो 2, 3, 4, कभी उसकी रिपोर्ट देखना, उसके आगे डी लिखा होता है। डी यानी डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। ठीक है, देन आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक, मतलब आप चलते जा रहे हो, रास्ते में मान लो ट्रैफिक आ जाए तो आप कहोगे अरे यार ट्रैफिक की वजह से मुझे 2 घंटा लेट हो जाएगा, मेरी तो रुकावट बन गया है ट्रैफिक, इट इज अ रेजिस्टेंस टू मी। ठीक है, बिल्कुल वही, जब तार में से, किसी वायर में से करंट जा रहा होता है तो हर एक मेटल का एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी कि एक रुकावट है जो कि करंट को जाने से रोक रही है, तो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, रुकावट। इसकी यूनिट होती है ओम, क्योंकि इसका डिस्कवरी किया था ओम नाम के साइंटिस्ट ने। इसको लिखते हैं इस सिंबल से। ठीक है, ये इसका सिंबल है, पाई टाइप का सिंबल है, बस 2 डॉट साइड में बन जाती है। देन आती है वोल्टेज, यानी कि आप कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, 2 वोल्ट का सेल, 20 वोल्ट का सेल, 60 वोल्ट का सेल। देखो वोल्ट और वॉट को अलग रखना, वोट है W, वोल्ट है VOLT। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, यानी कि आपने अगर किसी मैग्नेट में से फ्लक्स निकल रही है तो वो कुछ इंटेंसिटी से निकल रही है, उसकी है टेस्ला यानी T। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की टेस्ला है। आगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स करेंगे, उसकी क्या होगी आगे देखेंगे। यहाँ पर 2 और दिख रहे हैं आपको, इन दोनों को मैं थोड़ा स्टार मार्क कर रही हूँ, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल की होती है रेडियन यानी RAD, और सॉलिड एंगल स्टर्डियन SR। सिंपल सी है, मान लीजिए आपने नॉर्मली 2D के अंदर कोई एंगल देखा तो वो एंगल होता है, अगर आप 3D में देख रहे हो तो वो सॉलिड एंगल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको सिंपल सी तरीके से समझनी है। अगर आपको अब मैं आपको मेन बात बताने वाली हूँ कि आपको मैंने बताया जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है वो 7 होती है, बाकी सब डिराइव्ड यूनिट है। ये जो 2 यूनिट होती है ना, इन दोनों को काफ़ी बार फंडामेंटल यूनिट में गिन लेते हैं। ठीक है, तो कई बार फंडामेंटल यूनिट 7 की जगह 9 लिखी होती है, तो वो 2 कौन सी होती है, ये होती है। लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने इसको अलग से नहीं लिखा है। ठीक है, बस इसको स्टार मार्क करके नोट बना के लिख लेना आप, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हमने बताया नहीं है, तो आपको ये बात पता है, बस ये चीज़ आपकी मेन है। तो एंगल क्या है, एंगल को रेडियन में देखते हैं, यानी कितना रेडियन एंगल है। और सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल होता है स्टर्डियन। क्या है, स्टर्डियन। ये बात को स्टार मार्क करके आपको लिखनी है। ठीक है, स्टर्डियन, रेडियन को RAD से लिखते हैं और स्टर्डियन को SR से लिखते हैं। तो ये मैंने स्टार मार्क कर दिया ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये अलग है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगली डिराइव्ड यूनिट के ऊपर। अगली डिराइव्ड यूनिट हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी सिंबल होता है हर्ट्ज, HZ से लिखते हैं, इसकी यूनिट है हर्ट्ज, HERTZ। ठीक है, 1/सेकंड भी होता है ये, यानी 1/टाइम। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज। इसके साइंटिस्ट का नाम भी हर्ट्ज था इसीलिए। चार्ज को खोजा था कुलम नाम के साइंटिस्ट ने, तो इसकी यूनिट भी कुलम है। C, कितना चार्ज है। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए कितना है, -1.6 × 10⁻⁻19 कुलम्ब। कुलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज। प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻⁻19 कुलम्ब, और न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है। याद है ना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक तरीके का वोल्टेज, याद रखो आप, आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करवाएंगे आराम से। इसकी यूनिट है फेरेड या फेराडे, F से लिखते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन, हेनरी इसकी यूनिट है, H से लिखते हैं। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने बोला था मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की यूनिट अलग याद रखना, टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, WB। W मतलब वाट होता है, तो WB मतलब वेबर होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स, तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स के लिए ल्यूमिनस फ्लक्स इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है ल्यूमेन, LM। LM इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है, तो ये डिराइव्ड यूनिट हो गई हमारी। अब कुछ आपको 4-5 बातें याद रखनी है, फिर हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म। देखिए बहुत बार पूछा जाता है फोर्स की SI यूनिट क्या है, तो आपको पता है फोर्स की SI यूनिट न्यूटन है। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन है, लेकिन डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स।
ठीक है। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10⁵ डाइन। ठीक है। सिमिलरली वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल, लेकिन वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग। और यहां पर क्या पूछा गया है, 1 जूल बराबर कितना अर्ग, 10⁷ अर्ग। ठीक है। ये मैं निकाल के भी आपको दिखा सकती हूँ, बट अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं निकाल के नहीं दिखा रही हूँ। चलो एक निकाल के दिखा देती हूँ, फोर्स निकाल के दिखा देती हूँ मान लीजिए, क्योंकि मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है यूनिट। ठीक है। अगर मैं इसी को सीजीएस, ये क्या है, एसआई यूनिट, अगर मैं इसकी सीजीएस को लिखूं, सीजीएस, तो मास की क्या होगी, ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और ये सेकंड का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है। तो देखिए किलोग्राम 1 लिखा था और मीटर में भी 1 मीटर लिखा था, पर सेकंड स्क्वायर 1 सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। किलोग्राम, जब किलोग्राम को ग्राम में बदलूंगी तो यहाँ पे मैं 1000 लिखूंगी कि नहीं लिखूंगी, बिल्कुल लिखूंगी। और 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 लिखूंगी कि नहीं लिखूंगी, लिखूंगी। नीचे सेकंड स्क्वायर पड़ा ही है, तो यहाँ पर फोर्स कितना हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर आ गया, यानी कि ये हो गया 1 न्यूटन। ये क्या हो गया, 1 न्यूटन। जबकि दूसरी तरफ देखो ये क्या आ गया, 10⁵ किलोग्राम की जगह क्या है, हाँ अब इधर इसको किलोग्राम लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया है। सेंटीमीटर को मीटर लिख सकती हूँ, बिल्कुल, और सेकंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये मैंने बोल दिया ये किसके इक्वल है, न्यूटन के इक्वल है। तो 10⁵ आ गया। जब हमने किलोग्राम को और मीटर को हमने ग्राम और सेंटीमीटर में बदला ना, तो आप देख रहे हो 10⁵ हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है। सिमिलरली अगर वर्क का देखें तो वर्क का भी देख लेते हैं, क्या 7 आ रहा है। तो फोर्स क्या होता है, सॉरी वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस क्या है, एस। मास होगा किलोग्राम में, एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और डिस्टेंस होगा अगेन मीटर में। ठीक है। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 लगाऊंगी, मीटर को सेंटीमीटर के लिए 100, सेकंड को सेकंड पड़ा रहने दिया, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100। तो ये क्या 10⁷ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी, आई होप सो आ गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और आप लोगों को समझनी भी बहुत जरूरी थी। ठीक है। समझ में नहीं आई तो भी कोई चक्कर नहीं है, याद कर लो, रट लो। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1 किलोवाट। अब किलोवाट क्या होता है भाई, यहाँ पर लिख देती हूँ, KW का मतलब क्या है, किलोवाट। किलोवाट कुछ नहीं होता, बस जैसे मीटर एक सेंटीमीटर का बड़ा रूप है, ठीक है, मिलीमीटर का बड़ा रूप सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का मीटर है, बिल्कुल वैसे ही वाट का बड़ा रूप किलोवाट है। ठीक है। जैसे ग्राम को किलोग्राम, ग्राम का किलोग्राम हो गया ना, वैसे ही वाट का किलोवाट। 1 किलो में कितने ग्राम बताओ, 1000। बिल्कुल उसी तरीके से 10⁵ वॉट के इक्वल होता है 1 किलोवाट, यानी 1 किलोवाट में कितना वाट हो गया, 10⁻³ वाट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 हॉर्स पावर, ठीक है, किसके इक्वल होता है, 746 वोल्ट के। हॉर्स पावर क्या होता है, आप बिजली का बिल देखा है कभी, उसके अंदर हॉर्स पावर में लिखी होती है आपकी यूनिट। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, सिंपल क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, हॉर्स पावर। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारी यूनिट्स जो है वो खत्म होती है। अब आ जाइए डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है और अनइम्पोर्टेंट क्या है। तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नहीं। तो ऑरेंज कलर से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए क्या यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है। फिर आती है लेंथ, मास, टाइम। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो लेंथ से कई बार क्वेश्चन आता है, मास से भी आता है, टाइम से भी आता है। वैसे तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस इसमें ये याद रखिएगा, देखिए बाकी तो आपको याद भी रह जाती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी याद नहीं रहती, तो इस पर स्टार मार्क लगा लो, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। टेम्परेचर पे भी आ जाता है, लेकिन ल्यूमिनस जरूरी है। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको देखिए एंगस्ट्रॉम से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, लाइट ईयर से भी क्वेश्चन आ जाता है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी क्वेश्चन आ जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास यूनिट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चंद्रशेखर यूनिट से भी आ सकते हैं, चांसेस हैं, छोड़ दीजिए, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको लीप ईयर जरूर पता होना चाहिए। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये पूरा का पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो इस पूरे पेज पे ही स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इनके अंदर, तो फोर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट,
वर्क इज़ इम्पोर्टेंट, पावर इज़ इम्पोर्टेंट, वैसे मैंने सारी इंपॉर्टेंट ही लिखी है, ठीक है। प्रेशर इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर ऑफ लेंस पे आ जाता है, रेजिस्टेंस पे भी आ जाता है, देन आ जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी पे नहीं आता है। यस, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है हमारा 1 एटमॉस्फेयर बराबर 760 mm ऑफ Hg होता है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पर चार्ज की यूनिट इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंसी की भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, 1 जूल बराबर 10⁵ अर्ग एंड 1 हॉर्स पावर इज 746 वोल्ट एंड इट इज़ अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, यानी किलोवाट वाली बात को छोड़ के सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज की क्लास करते हैं ख़त्म, आज का टॉपिक करते हैं ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए फिजिक्स के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, खुद का ध्यान रखना है, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर समझ में आए तो जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने फ्रेंड्स में, अपने अपने कज़न्स में शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक हमें बहुत सारी एनर्जी देता है आगे काम करने की। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी नया टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।